तुम मुझसे ये कहना चाहते हो विकी, जो वादा तुमने मेरे साथ किया था उसे तुम तोड़ रहे हो? अगर आप ऐसा समझती हैं तो ऐसा ही सही। और आंटी, मैं मीरा का दिल बेवजह नहीं तोड़ पाऊंगा। आंटी, मैं चुपचाप यहां से चला जाता हूं। उसके बाद आप मेरे कैरेक्टर के बारे में जो भी कहानी उसे बताना चाहें बता दीजिएगा, बट प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। वैसे ही भगवान ने उसके साथ बहुत गलत किया है। अगर मैं उसका दुख कम नहीं कर सकता तो उसे बढ़ाने की भी हिम्मत मुझ में नहीं है। आंटी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मीरा को तकलीफ पहुंचाकर मैं कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। बेटा, ये तो पुण्य का काम है। अगर तुम्हें लगता है ये पाप है तो मैं भगवान से दुआ करूंगी कि ये पाप वो मेरी किस्मत में लिख दे। देखो बेटा, अगर मैं कह सकती तो मैं तुमसे नहीं कहती। तुम्हारे कहने में और मेरे कहने में बहुत फर्क है बेटा। पर मैं उसे कैसे समझाऊं आंटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी बहुत खुश रहेगी। मैं चाहती थी मेरी बेटी की शादी तुमसे हो, और आज मैं तुमसे कह रही हूं इस रिश्ते को तोड़ दो। तुम समझ भी नहीं सकोगे बेटा मेरे दिल पे क्या बीत रही है। पहले हालात अलग थे, लेकिन अब हालात अलग है, और हालात के साथ समझौता करने में ही समझदारी है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, प्लीज प्लीज जाओ और मीरा से कह दो कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते। जाकर मेरी बेटी का दिल तोड़ दो बेटा, क्योंकि आज ये तकलीफ आने वाली तकलीफ से कम होगी। प्लीज बेटा, मेरी ये बात मान लो। ओके आंटी। तो भी ना हरजीत राई का पहाड़ बना देती है। अरे किसी की थोड़ी सी मदद कर भी दी तो क्या फर्क पड़ता है। आखिर जोगिंदर हमारे फार्म का मजदूर है ना। जी मजदूर है तो मुफ्त में काम नहीं करता है, मजदूरी लेता है वो। और उसकी बेटी सोना जब देखो राधिका के साथ मटर गश्ती करती रहती। बताओ काम क्या करती है वो? उसे कौन सी मजदूरी देते हैं हम? हाँ वो लेगी भी क्या, बेटी बेटी करके प्यार प्यार करके तो उसे मजदूरी से ज्यादा ही दे देते हैं आप। छट ना, क्या बातें लेके बैठ गई है तू। ठीक है भाई, मैनू की करना, करो अपनी मर्जी। धन तोड़ा मन तोड़ा, जो गलत बात थी मैंने बता दी। हाँ पंचम कहाँ जा रहा है पुत्र? जी मैं फार्म पे जा रहा था। अच्छा, फिर कोई बीमार हो गया? नहीं भगवान ना करे, पर अगर कोई बीमार हो भी जाता है तो उसकी मदद करने में क्या हर्ज है। हाँ सही गल है। कल को तुम ये भी कहोगे कि अगर मालिक नौकर के साथ मजदूरी भी करेगा तो उसमें बुराई क्या है ना? अपनी अपनी सोच है। आप अपनी तरह सोचकर खुश हैं, मैं अपनी तरह। बिल्कुल सही कहा बेटे। दरअसल सारा खेल मन का होता है। अगर मन खुश है तो समझो दुनिया में बहार है। इसलिए रहीम जी ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वह साहन के साथ। अरे वाह 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 बेटा वाह। भाई जीत, सबका मुंह मीठा करवाओ। बाबूजी, इसने ऐसी क्या बात कर रही जो मिठाइयाँ बांटने की बात हो रही है? भाई चलिए, ये बात कहने की खुशी में मुंह मीठा नहीं कराया जा रहा। वो तो पंचम की शादी तय हो रही है राधिका के साथ, इसलिए सबको मिठाई बांट रहे हैं। पूरे फार्म हाउस को मिठाई खिला के आया हूँ। अरे जीत, अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है। जिस दिन सगाई होगी उस दिन सारे शहर का मुंह मीठा कराऊंगा। हाँ शहर को बाद में खिलाएंगे मामा जी। हाँ। पहले मुंडे का मुंह तो मीठा कराएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ले पुत्र मिठाई खा। मामी जी। तो तुम सारी दुनिया में मिठाई बांटोगे? अगर तुम कहो तो इस दुनिया से परे उस दुनिया में भी जाकर मिठाई बांटूं। बाप रे बाप। पंचम, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें पोंगू समझती थी, पर तुम तो दीवाने निकले। भाई आपकी मेहरबानी है। हेलो, मुझे ब्लेम मत करो। पंचम, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ऑफ कोर्स है, खुद से ज्यादा भरोसा है,
पर डरती हूँ कि तकदीर कहीं धोखा न दे दे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तकदीर को हमसे क्या प्रॉब्लम है जो हमें धोखा दे देगी। प्रॉब्लम ये है कि वो तकदीर है ना, मेरा पंचम नहीं। पंचम, मुझसे वादा करो, मैंने जो भी सपना देखा है ना, तुम उसे पूरा करोगे। मैं वादा करता हूँ। तेरे खेल भी अनोखे हैं बंसी वाले। जिसे वादा किया था वहां तो ऐसे हालात बना दिए कि वादा तोड़ के आना पड़ा, और जहां उसे भूलने आया वहां एक दूसरे रिश्ते में डाल दिया। तू जो कुछ भी करता है वो तो सिर्फ तू ही जानता है। मेरी तुझसे बस एक ही प्रार्थना है कि अब मेरी वजह से राधिका को दुख में मत डालना। पकड़े गए। सुना तुम? हाँ, मैं। और मैंने सब कुछ सुन लिया है। सब कुछ सुन लिया? हाँ, अभी तो राधिका से आपके रिश्ते की सिर्फ बात ही हुई है, और अभी से आप उसके लिए रब से दुआएं मांगने लग गए। ओह, नहीं नहीं, वो सब तो। छुपाइए मत, छुपाइए मत, आपके दिल की पोल खुल चुकी है। कहो तो राधिका से आपकी मुलाकात का इंतजाम कराओ। बोलिए। काश तुमने दिल की किताब गौर से पढ़ी होती। चेहरे पर लिखी बात हमेशा सच नहीं होती है सोना। इसका क्या मतलब हुआ? हाय मीरा। ओह, हाय, बैठो। नो इट्स ओके। क्या हुआ विकी? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, आई मीन कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है कि तुम परेशान हो। कहो, क्या कहना चाहते हो? एंड आई एम 100% श्योर कि तुम जैसी बड़ी बड़े दिल वाली लड़की मेरी बात जरूर समझेगी। मीरा, यू आर अ नाइस गर्ल, लेकिन बात यह है कि विकी, डोंट हेजिटेट, जो कहना है खुल के कहो। मीरा, तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुम्हें अपनी कनाडा वाली गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था जो मुझसे रूठ कर चली गई थी? हाँ, याद है। कल उसका फोन आया था। शी इज गिल्टी। वो मुझसे माफी मांग रही थी क्योंकि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। आई एम सॉरी मीरा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हाँ पंचम, बस मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और जो कुछ तुमने कहा है उसे याद रखना, वहां कोई गड़बड़ मत करना। ला मुझे तो। पंचम, अब तुम उस घर के होने वाले दामाद हो। मैं जानता हूं कि उन लोगों का व्यवहार तुम्हारे प्रति कुछ बदला होगा, और साथ ही तुम्हें भी कई बातों का ख्याल रखना है। अब सुनो बेटा, जहां ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं ना, वहां रिश्तों में नजाकत आ ही जाती है। इसलिए अब जो भी बोलना, पहले तोलना और फिर बोलना। समझ गए मेरी बात? डैड, मेरी वजह से यहाँ पे किसी को कोई भी शिकायत नहीं होगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बनते हुए रिश्तों में कोई दरार न पड़े। अच्छा, आप लोग आ रहे हैं ना? हाँ बेटा, बस 1-2 दिन में वहां पहुंच रहे हैं। अरे सगाई की रस्म जो अदा करनी है। अच्छा सुन, प्रधान जी को यह बात बता देना, ठीक है? बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि ये रिश्ता कभी भी ना हो पाए। विकी, ये तुम क्या कह रहे हो? यस, बट प्लीज फॉरगिव मी मीरा। विकी, जा रहे हो ना? तो फिर अपनी ये निशानी मेरे पास क्यों छोड़े जा रहे हो? ऑल द बेस्ट। भगवान करे कि तुम दोनों की सारी मुरादें पूरी हो। लेकिन विकी, एक बात कहना चाहती हूँ, इतनी जल्दबाजी में फैसले नहीं किए जाते। देखो, इससे तुम्हारे माँ बाप, मेरे माँ बाप, सबको फर्क पड़ेगा। आई नो दैट, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मीरा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ वो मेरी लाइफ में वापस लौट कर आई है, लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया।
और मेरा दिल कहता है कि मैं उसे माफ कर दूं। विकी, यही प्रॉब्लम है दिल का। हम जिसे प्यार करते हैं ना, हम उसे कभी दोषी नहीं ठहराते। अब मेरा ही केस देख लो। पंचम ने खुद अपने हाथों से मेरी मांग का सिंदूर धो दिया, पर मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी जरूर हुई होगी, वरना मेरा दिल उसके लिए आज तक धड़कता नहीं। और अगर मेरा दिल धड़कता है तो उसका मतलब पंचम भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करता है। विकी, गो अहेड। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी मोहब्बत जरूर कामयाब हो, और तुम भी भगवान से प्रार्थना करना कि किसी तरह मेरा पंचम भी मेरे पास वापस आए। हाँ मीरा, मैं भी भगवान से दुआ करूंगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। थैंक यू बेटा। किसके ख्यालों में खोई है? उन्हीं के? हाँ, पता है सोना, एक पल भी उनके ख्यालों से दिमाग नहीं हटता। कभी उनकी शरारतें याद आती हैं तो कभी उनकी समझदारी। वो इतने अच्छे कैसे हैं सोना? इतने अच्छे तो नहीं लगे मुझे। कैसी बात कर रही है तू? फिर तेरे पापा जी को कैसे बचाया था उन्होंने, और मुझे भी तो सुधार दिया उन्होंने। अच्छा बाबा, ठीक है, मान लिया कि वो बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे एक बात बता, तू कितना प्यार करती है उनसे? उनसे कितना प्यार करती हूँ ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मुझे तो बस इतना ही मालूम है कि उनके बिना दिल नहीं लगता। ये जो मोहब्बत है ना सोना, बड़ी अजीब चीज होती है, हर पल बेकरार रखती है। जब भी वो सामने आते हैं तो शर्म से होठ सिल जाते हैं। सोना, हमने सुना था ना कि प्यार के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ मोहब्बत ही जिंदगी है, मोहब्बत ही बंदगी है। दिल की हर धड़कन में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। ये मोहब्बत का सिर्फ एक पहलू है। मोहब्बत अगर हंसाती है तो मोहब्बत रुलाती भी है। अगर मोहब्बत जिंदगी देती है तो जिंदगी लेती भी है। मोहब्बत दर्द और जुदाई का दूसरा नाम भी है। ये तुम क्या कह रहे हो पंचम? तुम्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है जो इतनी कड़वी बातें कर रहे हो? मैं कड़वी बातें नहीं कर रहा। मैं तुम्हें मोहब्बत के उस पहलू से वाकिफ कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे तुम भूल रही हो। मैं बीमार नहीं हूँ जो कड़वी दवाई खाऊं। हर मीठी चीज का फल मीठा ही हो ये जरूरी नहीं। और अगर इंसान बीमार भी नहीं हो ना तो ज्यादा मीठा खाने से बीमार हो जाता है। फिर की तुमने कड़वी बात? पंचम, तुम साफ साफ कहो ना, तुम्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है। ऐसे कैसे तोड़ सकता है ये रिश्ता? मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। रवि, फोन लगाओ उसे। डैड, मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें फोन पर करना कुछ ठीक है। हम सब लोगों को उसे पर्सनली जाकर मिलना चाहिए। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। रिश्ता जोड़ना कोई बच्चों का खेल हो गया। जब जी में आया रिश्ता जोड़ दिया, जब जी में आया रिश्ता तोड़ दिया। बड़े बुजुर्ग कह गए कि रिश्ते ऊपर से ही बन के आते हैं। अगर हमारा रिश्ता वहां से तय नहीं है तो इस रिश्ते को कोई भी जोड़ नहीं सकता। अगर हमारा रिश्ता वहां से तय है तो इस रिश्ते को कोई भी तोड़ नहीं सकता। जरा सोचिए मिस्टर अवस्थी, कितना कैरेक्टरलेस लड़का था।
एक लड़की उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो यहाँ आया था हमारी बेटी से रिश्ता जोड़ने। अरे ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करा के कौन सा सुख देना चाहते हैं आप उसे? ये तो अच्छा हुआ इस बात का पता हमें शादी के पहले चढ़ गया, अगर बाद में पता चलता तो हम क्या करते? इसीलिए मैं कहती हूँ भूल जाइए उस लड़के को। नहीं मॉम, ये बात इतनी आसानी से नहीं भूली जा सकती। उसने मेरी दोस्ती तक का लिहाज नहीं किया। अब मैं उसे बताऊंगा कि इस तरीके से रिश्ता तोड़ने का क्या अंजाम होता है। He has to face the consequences. आइए डैड। रुक जा रवि, पागलपन मत करो। मत रोको हमें, उससे जवाब लिए बिना हमें चैन नहीं मिलने वाला। चलो आइए डैड। भगवान, विकी को इनके सामने मत आने देना। विकी कहाँ है? साहब तो आज ही कनाडा चले गए। क्या कनाडा चला गया? रवि फोन लगाओ उसे। जी डैड। डैड फोन नहीं लग रहा उसका। फिर लगाओ। नॉट रीचेबल। चलो। अरे कहाँ चले? मेरे तो कदम नहीं उठ रहे हैं घर की तरफ। पता नहीं मेरी बेटी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। भगवान, तूने खुद विकी से मेरा रिश्ता तुड़वा कर मुझे बहुत बहुत खुशी दी है। मैं मंदिर में प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगी। अब मेरा एक छोटा सा काम और कर दे। अगर पंचम से मेरी शादी नहीं हो सकती तो मेरी तकदीर में से शादी का योग ही हटा दे।